जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज का ये वीडियो बिहार की एक नई भर्ती से संबंधित है, जिसका फैसला कल बिहार कैबिनेट में कर लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जिसमें कि कुछ पदों का सृजन भी किया गया है और साथ ही साथ बिहार के उन तमाम विभागों की एक नई नियमावली बनने के ऊपर भी मोहर लगी है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, या फिर अगर हम बात करें तो गृह विभाग हो, हर एक विभाग में जिसका जिक्र हुआ है, उन विभागों का एक नया नियमावली बनकर आने वाला है। जब नई नियमावली बनकर आएगी तो आपको बता दें कि यहाँ से नई वैकेंसी का भी सृजन किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक नए पद का सृजन कर लिया गया है, जिसका एग्जाम बिहार एसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता रहा है और इस बार भी यह वैकेंसी यही करवाएगी। लगभग 1000 से ज्यादा पदों की यह वैकेंसी का जो कैबिनेट का मुहर लगा है, ये कौन सा पद है जानेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारा keyeducation.in का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहे, इसके बारे में आपको जानकारी वहां भी देखने को मिलेगी जरूर। तो सबसे पहले तो अगर बात कर ले दोस्तों कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये नोटिफिकेशन हमने आपको कल भी दिखलाया था, जिसमें कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो आई हुई वैकेंसी को लेकर जो अपडेट दिया गया था। फिलहाल इसमें 146 एजेंडों पर मोहर लग चुका है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर आप लोग को धनराशि दी गई है ताकि उसका जो है जीर्णोद्धार किया जा सके या फिर उसका प्रगति किया जा सके, उसका डेवलपमेंट किया जा सके। चाहे वो मद निषेध उत्पादन निबंधन विभाग हो, समाज कल्याण विभाग हो, हर एक विभाग को यहाँ पर जो है जी हाँ नियमावली बनवाने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो समाज कल्याण विभाग में यहाँ पर बिहार संरक्षण सेवा भर्ती और सेवा शर्तों को लेकर नियमावली 2025 की स्वीकृति मिल चुकी है। तो आपको बता दें कि बिहार संरक्षण सेवा के तहत यहाँ पर समाज कल्याण विभाग जो है नया नोटिफिकेशन इस साल जारी भी कर सकता है। तो ये पद यहाँ से सृजित होंगे, नए पद आएंगे इस विभाग से भी। पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग की अगर बात करें तो यहाँ भी भर्ती, प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्तों का संशोधन करके नियमावली 2025 बनाया गया है। तो यहाँ भी नई वैकेंसी जैसे लिपिक के पद यानी कि क्लर्क का पोस्ट से रिलेटेड भी वैकेंसी आ सकती है आपके इन कार्यालयों में। आगे आपको बात करें तो उद्योग विभाग के, जहां पर प्रोत्साहन राशि दिए जाते हैं ताकि आप जो है प्रोत्साहित होकर जो है अपना रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके। धनराशि आपको बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है, तो इसके लिए भी यहाँ पर क्लियरेंस यानी कि स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसे ही आप देखेंगे तो बहुत सारे योजनाओं को स्वीकृति मिली है, बहुत सारे विभाग में पदों को लेकर सृजन करने की स्वीकृति मिली है। तो जहां जहां जिन विभागों के तहत जो स्वीकृति मिली है, उनका यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होगा और नई नोटिफिकेशन नई नियमावली के तहत आएगा। आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया कि इन सभी विद्यालयों में जो पद सृजित किए जाएंगे हेड मास्टर के, जी हाँ, ये करीब 2857 पद यहाँ पे सृजित किए जाएंगे। इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है और ये बीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। उसी तरह यहाँ पे आपको बता दें कि जो है विभाग, यहाँ पर बहुत सारे विभागों को यहाँ पर धनराशि दी गई है ताकि उसका डेवलपमेंट किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आपका नया एक नियमावली शुरू हुआ है, यहाँ पे 2025 को लेकर इसको बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 75 से 76 हजार वैकेंसी इस विभाग से निकल कर आने वाली है। उसका मैं एक आंकड़ा दूंगा आपको एक नई नोटिफिकेशन के माध्यम से। और यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए भर्ती को लेकर और सेवा शर्तों को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग जो है नई नियमावली तैयार कर चुका है और इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। ठीक है, तो अब स्वास्थ्य विभाग में भी आपको इस साल नए नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये तो नोटिफिकेशन सिर्फ इनके फैसलों में ही रह जाता है, नोटिफिकेशन कब आएगा? तो बीटीएससी एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका है इसी नियमावली के तहत। मैं आपको बता दूं कि ये कीट यानी कि इंसेक्ट कलेक्टर का पोस्ट है। आप लोग बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। वहां पे अभी टोटल 22 तरह के वैकेंसी आने वाली है, जिसका जिक्र मैं आपको अगले वीडियो में करूंगा जरूर। आपसे संबंधित जो होगा आपके लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जितने भी यहाँ पर अपडेट दिए गए हैं, इसमें आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे विभाग है जहां पर कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 10 ऐसे पदों का जो है यहाँ पर विवरण दिया गया है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बिहार एसएससी से आने वाली एक नई वैकेंसी को लेकर, जहां पर करीब करीब 1000 से ज्यादा पद का सृजन किया गया है। और ये है दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से इसका अपडेट है।
जी हाँ, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग जो कि उर्दू निदेशालय के अंतर्गत बिहार राज्य में उर्दू अनुवादक नियामनी 2016 के तहत यहाँ पर लेवल 5 के तहत बिहार राज्य के सभी थानों में सूजित कुल यहाँ पर 1064 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए उसके स्थान पर पूर्व में जो स्वीकृत पद है उसके अतिरिक्त सभी समरानाहालय में जिला उर्दू भाषा कोषांग के लिए 38 पद, सभी अनुमंडल के लिए 101 पद, सभी प्रखंड कार्यालयों के लिए 534 पद और सभी अंचल कार्यालयों के लिए 391 पद अर्थात सहायक उर्दू अनुवादक का भी पद है। तो कुल मिला के 1064 पद जो है यहाँ पर सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर करीब 1000 से भी ज्यादा ये पदों का सृजन हुआ है इस विभाग में। आइए इसके एक और नोटिफिकेशन पे चलते हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको इनकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हम बता सकें। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें दोस्तों, तो ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं उर्दू अनुवादक का ही पोस्ट है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना जरूरी है, यानी कि इंटर लेवल पे यह वैकेंसी है। सहायक उर्दू अनुवादक का अगर पोस्ट निकलता है तो उसमें भी आपका इंटरमीडिएट मांगा जाता है, जिसमें कि आपका होना जरूरी है, ये 100 अंकों के साथ ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि ये 2016 के नियमावली के तहत वैकेंसी निकाली गई थी, लेवल 5 के तहत सैलरी स्केल दी जाती थी, लेकिन इस बार जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा तो सैलरी स्केल भी बढ़ेगा और नई वैकेंसी 1064 पदों की टोटल वैकेंसी आएगी दोस्तों। एज लिमिटेशन की बात कर ले तो यहाँ पर जो है 37 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 18 साल मिनिमम और 37 साल मैक्सिमम यूआर कैटेगरी में। ओबीसी में यहाँ पर महिला है तो 40 साल, ये ओबीसी ईबीसी पुरुष महिला है तो 40 साल और एससी एसटी है तो आप 42 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। फिर यहाँ पे बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसका एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर प्रथम और दूसरा 2 पेपर होगा, जिसमें कि उर्दू व्याकरण और उर्दू संक्षेपण और निबंध से संबंधित 100 अंकों का ये पेपर होगा, जहाँ पे 3 घंटे का ये पेपर चलेगा। दूसरा पेपर आपका होगा हिंदी से उर्दू अनुवाद करना और उर्दू से फिर हिंदी अनुवाद करना और अंग्रेजी से उर्दू अनुवाद करना और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना, जो कि 100 अंकों का ये पेपर होगा, ये भी 3 घंटे पेपर चलेगा। इसके बाद ही आपका जहाँ पर सिलेक्शन होगा। परीक्षा की जो प्रकृति होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रथम और दूसरे पत्र जो है अलग अलग 2 पालियों में आयोजित होगी और प्रत्येक पाली की अवधि 3 घंटे की होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2010 और 2016 की नियमावली के तहत यहाँ पर अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो इसका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जैसा कि आपको बताया जाता है। 5 गुना संख्या बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। और यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका पेपर होगा, यानी कि प्रीलिम्स में जो पेपर होगा, उसमें आपका 100 अंकों का पेपर होगा, ये वस्तुनिष्ठ होगा। और ये जो होगा आपका यहाँ पर देखिएगा, तो जो भी अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार राज्य उर्दू अनुवादक के संवर्ग 2016 के तहत उनका सिलेक्शन होगा, उनको यह पेपर देना होगा। तो ये 3-3 घंटे का पेपर जो होगा सब्जेक्टिव हो सकता है यहाँ पे, और प्रथम और दूसरे पाली जो है अलग अलग 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक पाली की अवधि 3 घंटे होगी। लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स परीक्षा होगा तब जब 40,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। तब ये प्रीलिम्स परीक्षा होगा जहाँ पे 100 अंकों का यह पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, जहाँ पे उर्दू व्याकरण, उर्दू शब्दावली, हिंदी शब्दावली और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाएंगे। 90 मिनट का यह क्वेश्चन होगा, है ना, ये टाइम दिया जाएगा। ये सिलेबस दिया गया है और इस पीडीएफ को मैंने शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम पे, या फिर इससे रिलेटेड आर्टिकल भी हम आपको साझा कर देंगे, आप उसको डायरेक्टली जाके पढ़ भी सकते हैं। बाकी जानकारी ऑफिशियल आने दीजिए, इस साल का नया नोटिफिकेशन हम आपको बताएंगे जो कि बिहार एसएससी के माध्यम से होगा। लेकिन आपसे एक सवाल है जाते जाते यहाँ पर, कि आप बिहार एसएससी में किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं? तो कमेंट करके बताइएगा। क्या आप सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हैं? तो कमेंट करके बताइएगा। या फिर आप ग्रुप डी का इंतजार कर रहे हैं? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए आपके लिए यहाँ पर हम लोग जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल करा सकें, ये जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।